तो फिर क्या आप इस टाइप का कार्य के हिसाब से एक टॉपिक को लेकर सही और गलत तय करने के लिए एक बहस करने पर है ना, फिर इस टाइप का कार्य के हिसाब से बहस करने पर क्या आप लंबे समय तक टिक पाते हो क्या? तो फिर बिना वक्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो नमस्ते सभी को, फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को ना इस टाइप का कार्य के हिसाब से जब आप किसी के साथ है ना, फिर एक टॉपिक को लेकर सही और गलत तय करने पर फिर बहस करते हो ना, फिर उस टाइम पर आपको उस टाइप का बहस पर है ना, फिर लंबे समय तक आपको किस हिसाब से टिकना है ना, फिर उस बारे में लेकर बताने जा रहा हूँ। फिर वीडियो पर लास्ट तक बने रहे ना। तो फिर इस टाइप का कार्य के हिसाब से एक टॉपिक को लेकर फिर सही और गलत तय करने के लिए बहस करने पर लंबे समय तक टिकने के लिए उसके आगे कुछ पॉइंट आपको नोटिस करना है ना, कुछ पॉइंट आपको पता होना है ना। जैसे कि आपको इस बात को अगर इसमें तय करना है तो उसका डेफिनेशन, उसका प्रकार, फिर उसका एक ही मतलब दूसरी चीज़ क्या है ना, वो तीन जो मन में होना बहुत ही ज़रूरी है, बताया था ना। फिर अगर इस टाइप का कारण के हिसाब से आप अगर तय करने पर फिर लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो क्या करना है आपको, फिर जो आपने अभी डेफिनेशन बताया था ना, उसका भी मतलब क्या है वो भी मन में होना है। फिर वो जब आपने वो डेफिनेशन का एक मतलब रखा था फिर उसका भी मतलब क्या है, फिर वो भी आपको मन में होना है। इस टाइप का हिसाब से आपको 5 स्टेप तक है ना आपको मन में होना है। उसका भी मतलब क्या है, उसका भी मतलब क्या है, उसका भी मतलब क्या है ना, उस हिसाब से आपको 5 स्टेप तक है ना आपको मन में होना है ना। उसके बाद आप जो भी चीज़ तय करने के लिए फिर एक डेफिनेशन के थ्रू से आप तय करना जा रहे हो तो फिर आप फिर लंबे समय तक टिक पाते हो ना। तो फिर मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू से बताना चाहता हूँ ताकि आपको आसान लगे ना। जैसे कि है ना, आप अगर बुद्ध जो देव में तय करना चाहते हो तो फिर देव में तय करने के लिए देव का डेफिनेशन या तो फिर देव का प्रकार या तो देव का एक ही मतलब होना दूसरी चीज़ है ना, वो कारण में रखकर आप क्या करते हो, बुद्ध जो देव में तय करते हो ना। मगर अगर किसी ने ना बुद्ध जो आपने उसको कहा कि बुद्ध जो देव है, क्योंकि देव का डेफिनेशन बुद्ध में है इसीलिए बुद्ध जो देव है बोल के आप इस टाइप से आप उसको बताओगे ना। अगर उसने है ना फिर बुद्ध जो देव आपने जो बताया हुआ है ना, बुद्ध जो देव है क्योंकि देव का जो डेफिनेशन है ना मतलब जो बुद्ध में है, इस टाइप का आप बताने पर फिर उसने वो कारण जो एक बताया ना, वो कारण ही नकारा तो फिर आप क्या करोगे ना, फिर आप रुक जाओगे। इसीलिए अगर इस टाइप का डिबेट जो आप लंबे समय टिकना हो तो फिर उसके लिए क्या करना है कि जैसे कि बुद्ध जो देव तय करने के लिए फिर देव का डेफिनेशन प्रकार फिर एक ही मतलब और दूसरी चीज़ क्या है वो मन में रख चुका है ना, फिर वही डेफिनेशन फिर प्रकार फिर मतलब है ना, उन लोगों का भी अंदर आपको जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप लंबे समय तक टिक पाओगे ना, जो भी आप तय करना चाहते हो ना। जैसे कि किस तरीके से अंदर जाना है ना, देव का है ना डेफिनेशन मन में रखा था ना, फिर वो डेफिनेशन का भी मतलब क्या है वो भी आपको मन में होना है। फिर अभी अभी वो जब डेफिनेशन का मतलब एक मन में था ना, उस मतलब का भी मतलब क्या है, इस हिसाब से आपको 5 स्टेप तक का एक मतलब जो होता है ना आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप बुद्ध जो है ना देव में तय करना चाहते हो, देव के लिए एक आपने कारण बताया था कि देव का डेफिनेशन, उसने वो डेफिनेशन ही नहीं है बोल के नकारा तो फिर आपको क्या करना है, वो डेफिनेशन बुद्ध में आपको करना है ना, तय करना है ना। फिर उसी लिए क्या करना है, फिर वो डेफिनेशन भी बुद्ध में तय करने के लिए फिर वो डेफिनेशन का मतलब क्या है उसको वो समझाना बहुत ही ज़रूरत है। फिर वो समझाने के लिए फिर क्या, वो जो आपने बुद्ध जो देव तय करने के लिए डेफिनेशन बताया था ना, उसका मतलब के हिसाब से उसको समझाना है ना। अगर वो मतलब भी वो नकार है तो फिर उसका भी मतलब क्या है ना, इस हिसाब से फिर आपको 5 6 स्टेप तक जाना है ना। इसीलिए जब भी आप जो भी चीज़ तय करने के लिए कारण के हिसाब में है ना, फिर डेफिनेशन फिर एक ही प्रकार फिर एक ही मतलब जो भी चीज़ रख रहे हो और नकारा तो फिर उसी चीज़ का ना मतलब, यानी कि वो ना उसी चीज़ का मतलब क्या है, फिर उसी चीज़ का मतलब जो फिर जो आप तय करना चाहिए उसमें आपको क्या करना है, तय करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसी हिसाब से आपको है ना फिर 5 स्टेप तक जाना है। फिर उसके बाद आप क्या कर पाते हो, फिर इस टाइप का कार्य के हिसाब से फिर जो भी चीज़ आप तय करना चाहते हो ना, फिर बेस के हिसाब से तय करने पर फिर लंबे समय तक टिक पाते हो ना। क्योंकि जो अंदर अंदर है ना, डीप डीप में जाकर फिर आप लंबे समय तक भी टिक पाते हो। फिर जो भी चीज़ आप तय करना चाहते हो फिर वो तय करने के लिए आसान भी कर सकते हो ना। तो फिर मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो पर है ना इस टाइप का कार्य के हिसाब से जो भी चीज़ आप तय करना चाहते हो तो फिर उस तय करने के लिए ना फिर लंबे समय तक किस हिसाब से टिकना चाहिए उस बारे में लेकर फिर कुछ पॉइंट रखा था है ना। फिर आपको अगर इस टाइप का कार्य करने पर फिर लंबे समय तक टिकना चाहिए तो उसके आगे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है ना, उस बारे में लेकर बताया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिले हो या तो फ़ायदा हो तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें है ना। अगर आपका कोई एक दोस्त हो ना, फिर इस टाइप का कार्य के हिसाब से फिर एक टॉपिक को लेकर है ना, फिर
तय करने के लिए, बहस करने पर फिर लंबे समय तक टिक नहीं पाते हो, तो फिर उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। आई थिंक इस वीडियो से उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो कि इस टाइप का कार्य करने पर फिर है ना, फिर जो भी एक टॉपिक को लेकर तय करने पर बहस करने के लिए लंबे समय तक टिकने के लिए आई थिंक उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।